मध्य प्रदेश में सज चुका है चुनावी रण। कौन जीतेगा जनता का दिल, किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार। सियासी दाव पेचों से भरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जोरदार झटका, पार्टी के बड़े नेता ने थामा बीजेपी का दामन। भोपाल मेट्रो ट्रायल रन को सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी, कहा गड्ढों से मेट्रो वाला प्रदेश बना एमपी। मायावती ने चला एमपी में बड़ा सियासी दांव, दलित आदिवासियों को साधने का बनाया प्लान, मुश्किल में कांग्रेस। विपक्षी गठबंधन में फूट से हाहाकार, आम आदमी पार्टी ने एमपी में उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, जातिगत जनगणना के बीच उठाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस को लगे तगड़े झटके की, जिससे कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां टिकट पर मंथन से लेकर टिकट के ऐलान किए जा रहे हैं, वहीं नेताओं के दल बदलने का दौर भी लगातार जारी। कभी कांग्रेस बीजेपी के खेमे में सेंध लगा रही है, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अपनी साइड करने में कामयाब हो रही। इसी कड़ी में सत्ताधारी बीजेपी ने दमोह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र सिंह लोधी को अपने खेमे में शामिल करके कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले राघवेंद्र सिंह लोधी का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी में स्वागत किया है। दरअसल 5 साल बाद राघवेंद्र सिंह लोधी की पार्टी में वापसी हुई। साल 2018 में दमोह की जबेरा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और जबेरा से निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए थे। हालांकि यहां उन्हें 25,000 से भी कम वोट मिले थे। वहीं राघवेंद्र सिंह ने मंत्री प्रहलाद पटेल पर कई आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी। अब एक बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। टांगे से लेकर मेट्रो ट्रेन तक। जी हां, दूसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की बदलती तस्वीर की। जो महज सपना लग रहा था, आज वो हकीकत में तब्दील हो गया। भोपाल के लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो की सौगात दी है। भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो गया है। सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन तक भोपाल मेट्रो का ट्रायल हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन का शुभारंभ किया। सुभाष नगर में रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रायल किया गया, जो कामयाब रहा। भोपाल की मेट्रो को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भोपाल की मेट्रो भगवा रंग की है। भगवा रंग में मेट्रो ट्रेन काफी आकर्षित लग रही थी। भोपाल मेट्रो पर पूरी तरह से भगवा रंग की छाप है। ट्रेन से लेकर स्टेशन तक के रंग भगवा है। इसके साथ ही ट्रेन के अंदर जो यात्रियों को पकड़ने के लिए हैंडल है, उसका रंग भी भगवा है। मेट्रो ट्रायल के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो की सवारी की। वो मेट्रो से रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर भी मौजूद थे। सुभाष नगर के बाद 3 स्टेशन को क्रॉस कर मेट्रो रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पहुंची। अब ट्रायल में तकनीकी परीक्षण के बाद मेट्रो के जून 2024 तक आम जनता के लिए शुरू होने की संभावना है। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश गड्ढों से मेट्रो वाला शहर होने जा रहा है। मेट्रो का विस्तार मंडीदीप तक करेंगे और जरूरत पड़ी तो सीहोर और विदिशा तक ले जाएंगे। भोपाल कभी तांगे वाला शहर हुआ करता था, लेकिन आज उसके बाद भट्ट सुअर की सवारी शुरू हुई। उसके बाद ऑटो और मिनी बस की सवारी शुरू हुई थी। अब आज हम मेट्रो की सवारी करने जा रहे हैं, यानी लोक परिवहन के साधनों में अब मेट्रो भी जुड़ने वाली है। तीसरी खबर में बात करेंगे मायावती के उस सियासी दांव की, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अगले कुछ दिनों में प्रत्याशियों को ऐलान कर सकती है। इस बीच बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक ऐलान ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। विधानसभा चुनाव 2023 में दोनों पार्टियां एक साथ में चुनावी मैदान में उतरने जा रही।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं ने अपने दल से निराशा मिलने के बाद बसपा को सबसे मुफीद दल माना है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है। विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में बसपा के पास अच्छा जनाधार है। बसपा 178 सीटों और गोंगापा 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो कांग्रेस को सीधी टक्कर देगी। दोनों ही दलों में ग्वालियर, चंबल की सभी सीटें बीएसपी के पास रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड की अधिकांश सीटों पर बीएसपी को चुनाव लड़ने के लिए गोंगापा ने सहमति दी है। इसके अलावा बसपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए गोंगापा से गठबंधन किया है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 41% सीटों पर गोंगापा चुनाव लड़ेगी, यानी 53 सीटों पर बसपा और 37 सीटों पर गोंडवाना अपने उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज सभी दलों के टारगेट पर है। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। भाजपा जहां आदिवासी वर्ग को लुभाने की लगातार कोशिशें कर रही है, तो कांग्रेस के नेता आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में बसपा ने राजनीतिक गठजोड़ कर लिया है। इस गठबंधन में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा है कि प्रदेश में 22% आदिवासी है और 4% दलित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इनका शोषण किया है। हमारा गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी हमारे गठबंधन के पास होगी। वही 1991 में गठित गोंगपा अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रही है। 2003 के विधानसभा चुनावों में इसने जबरदस्त क्षमता दिखाई थी, लेकिन 2008 और 2013 में ये व्यक्तिगत नेताओं के पलायन और समझौतों से परेशान थी। 2018 के चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी वाले राज्य में इसे अब आदिवासियों की पार्टी नहीं माना जाता है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये पार्टी चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना खोया जनाधार पाने में जुटी। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव रहा है। हाल के सालों में बसपा का अपना कोर वोट बैंक छिटक गया है। यही वोट बैंक इन क्षेत्रों में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की जीत की वजह बनता रहा है। तो वहीं 2018 के चुनाव में ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ था। इससे बसपा को नुकसान हुआ, जबकि विंध्य में बसपा की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। भाजपा को इस क्षेत्र में बढ़त मिल गई। कांग्रेस इस इलाके से केवल 7 सीटें ही जीत सकी, लेकिन अब बसपा 2023 के चुनावों में अपना खोया जनाधार पाने में जुटी है। अब देखना होगा कि मायावती इसमें कितनी कामयाब होगी। चौथी खबर में बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया में पड़ी फूट की, जिसका नतीजा एमपी में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एमपी में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्षद के नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में टीवी एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से हाल में पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद साउद को टिकट दिया। साउद 2 अक्टूबर की दोपहर को ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी ने गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। इस सीट से बीजेपी ने पहले ही आईआरएस अफसर प्रद्युम्न मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा को मैदान में उतारा है। ये विधानसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में है। वर्तमान में इस सीट से दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह विधायक हैं। वहीं दमोह विधानसभा सीट से टीवी एक्ट्रेस चाहत मणि पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामी चेहरों पर दांव खेला है। कई हॉट सीट पर चर्चित चेहरों को उतारा है। गुना से बीजेपी की पूर्व विधायक प्रियंका मीणा, दमोह से टीवी एक्ट्रेस चाहत मणि पांडे और छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से चंदा किन्नर को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। चंदा एमपी में अब तक घोषित हुए प्रत्याशियों में पहली थर्ड जेंडर उम्मीदवार है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की परंपरागत सीट रही है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती के बयान की, जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती का। राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए इसका खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की भी मांग की। उमा भारती ने कहा कि SC ST ही नहीं बल्कि जो देश के गरीब सवर्ण है उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने कई ऐसे ब्राह्मण और वैश्य देखे हैं जो बेहद गरीब हैं, उन्हें 10% आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक समाज का कोई भी शख्स अपने अधिकारों से वंचित रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण तभी खत्म होगा जब देश के हालात, उसकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आरक्षण देने जैसे हालात नहीं रहेंगे। SC ST वर्ग के लोग खुद कहें कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, तभी इसे खत्म किया जा सकता है। इससे पहले आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बिना नाम लिए उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी महिला आरक्षण बिल लाई तो कांग्रेस इसका समर्थन कर रही। कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती थी तो देश में 10 साल देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बिल क्यों नहीं लाया गया, क्यों इस मामले को नहीं उठाया गया। हमारे खास प्रोग्राम MP का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने MP की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए कैपिटल TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।